वेलकम टू खेड़ा पार्क और इससे शहीद भगत सिंह पार्क। और आपका स्वागत है मेरे साथ कहाँ, खेड़ा पार्क में। इसको लोग बोलते हैं खेड़ा पार्क और शहीद, एक मिनट, शहीद भगत सिंह पार्क। तो हमने खेड़ा पार्क तो ठीक है, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम जोड़ के गड़बड़ करते हो। वो कभी ऊपर से देखता होगा तो ये गंदा वो गंदा वो गंदा, बेचारों को लगता होगा तकलीफ। इसको बंद करो। अब जैसे हम पार्क में आते हैं, ये तो पब्लिक जगह है। दूसरी बात, मेन मुद्दा हमारा है ये DDA का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और 15 साल से मैं लोगों से रोज़ पूछता हूँ, 15 साल से पार्क ऑपरेशन में है। तो अगर थोड़ा भी काम होता तो पार्क चकाचक हो जाता, नहीं होता ना। तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो हम सोए हैं, हाँ, या अच्छा दूसरी बात, हमको कभी लोग कहते हैं कि आप क्यों करते हो ये सब। हमने कहा आप करना शुरू करो, या तो दो बात करो। वह आदमी जो इसके बदले में पैसा लेता है उसको फुल कंपेल करो कि काम करे, और नहीं तो आप जैसे लोग भीड़ो शर्म से करेगा। सही बात, यही बात है ना, हमारा मकसद कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये देखा, एक दिन एक लड़का को दौड़ते दौड़ते यहाँ पर वो हाथ नहीं लगा और पीठ नहीं ठोकते तक गया था। तब उस दिन के बाद हमको लगा नहीं, लोगों से लोगों मिलाओ, कोई भी हो। अरे जिसका कुछ तो किसी से विचार तो मिलेगा, और मिलेगा तो हमसे बात तो करेगा, है ना। तो जैसे बूढ़े लोगों से मैं पूछता हूँ तो मैक्सिमम आर यू हैप्पी विद द किड्स, जवाब आएगा नहीं। नहीं, बच्चों से खुश हो नहीं। कारण है कि वो जो चाहता था वो नहीं है, क्योंकि वो ज़माना बदल गया। पहले हम लोग जो सैलरी मिलती थी सादे पिताजी को दे दिया करते थे। आज तो बच्चों को मालूम ही नहीं क्या मिलता है, नहीं मिलता है, और उसको चाहिए तो दे दो अपने से, ठीक ना। तो खैर वो हमारा मकसद नहीं है। तो फिर मैं ये पूछता, फिर संजोग से कोई उसकी बहू मिल जाती है, उसे पूछ लेता हूँ, व्हाट डज द जेंटलमैन टेल, सर व्हाट कैन आई डू। We are actually supposed to be just very busy with the kids, not to speak of that even the husband to make the breakfast to be actually prepared and send to them to the office। मतलब ठीक है, लेकिन तालमेल तो रखो आप, है ना। बूढ़ों को भी घर में है तो कुछ ना कुछ, अच्छा कोई नहीं मिलता यहीं, तो फिर उससे क्या होगा, डिप्रेशन होगा, सुसाइड करोगे। तो वहाँ हमने एक लाइन बनाई है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बात करो किसी से, कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लो, हेलो माय डियर प्लांट। जगदीश चंद्र बसु जो बात कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, है ना। हल्का तो हो जाओगे। जैसे मान लो 5 मिनट के लिए हम लोग भूल तो गए, उस बच्चे को भी भूल गए, उस आदमी को भी भूल गए, वो शराब अपने जगह चला गया, हम लोग बात कर रहे हैं, इतना हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम है मोहम्मद फैजुद्दीन। बहुत बढ़िया, मैंने 2 असम राइफल में नौकरी की। बहुत अच्छा, है ना। पैरामिलिट्री। अच्छा। मैं रहा जम्मू में। हाँ। जम्मू के बाद क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। असम में पूरा नौकरी है। अच्छा, अरुणाचल में कहाँ थे आप? अरुणाचल में लोहित डिस्ट्रिक्ट। लोहित में मैं 10 साल काम किया। कहाँ पे? आप जानते हैं सोनपुरा? चैनपुर जानते हाँ, हैं। सोनपुरा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेको है, हाँ, तो वहाँ 10 साल हमने काम किया। वहीं नहीं किया, असम और अरुणाचल दोनों के बच्चों को एक मंच पे लाया। मैं दिखाऊंगा आपको। मैं तो मैं वहाँ पर रहा हूँ, 18 साल पर वहाँ हूँ। तो वो दिमांग और लोहित वैली का मैं पूरा वो बहुत बढ़िया। पूरा चलिए, कहीं न कहीं हम लोग तो देख रहे हैं ना, वो जो चपकुआ का नौपटिया का बाजार है ना, जहाँ से सामान लेते थे हम लोग, है ना। वो एक मैच बॉक्स भी के लिए वहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ मिलता ही नहीं था, ठीक ना। अच्छा, वो स्कूल जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे लगा कहाँ फंस गया मैं। हमारे क्लास में 470 बच्चे होते थे, वहाँ 20 बच्चा जो भीड़ को पढ़ाने की आदत वहाँ। तो धीरे धीरे मैं देखा कि जहाँ पे ईश्वर भेजता है, जिसको भी मानते हो, चलो उसको काम करो। अब 10 साल में वहाँ के घर घर में लोग, अच्छा हमारा एक सोच है, जैसे बोलते हैं KYC ना, आप KYS क्यों नहीं करते हो? KYS का मतलब होता है नो योर स्टूडेंट। ये तब होगा जब उसके घर में जाओगे। अब खाली डंडा मारने से नहीं होगा, उसको जाके घर में पूछो पैसे हैं कि नहीं है, किताब है कि नहीं है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि बच्चे भी आपकी बात मानते, जानता है कि उसके पेरेंट्स मारेंगे उसको, है ना। मिल रहा है उसको, हाँ, तो आप जानते हैं, मैं साइकिल रखता था वहाँ पे, 60 किलोमीटर के रेडियस में जितने बच्चे आते थे जहाँ से, उसके घर का एड्रेस लिया, पहुँच गया। हाँ, कभी कुछ हेल्प भी कर दिया, जैसे एग्जामिनेशन फी में पैसे नहीं दे सकते, किताब खरीद दिया, और उसके बाद कुछ न कुछ। कौन सा साल में थे आप वहाँ? मैं वहाँ पर था 2010 से लेकर के 20 तक। मैं सर 84 से लेकर के हाँ, मैं 2018 तक रहा। अच्छा, मैं 2004 तक। तो मैं 89 में गया था। मैं उसके बाद पोस्टिंग वहाँ क्या बोलते हैं, कोहिमा। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जो रास्ते में मुझे मिलता था, रास्ता में ऊंचाई से नहीं मिलता है, कट जाता है। जैसे हम तो बिहार आते थे ट्रेन से, तो कोहिमा तो ने क्या जगह है, दीमापुर से वहाँ से कट जाता है, दीमापुर आता था, 75 किलोमीटर है वहाँ। ठीक। अच्छा, पहली पोस्टिंग हमारी वेस्ट सियांग में हुआ, और अलोंग के पास कम्बाल। दूसरी पोस्टिंग दापुरजू, ये आपका ये इसका तागिन लोगों का एरिया है। तो वहाँ पे 15 साल में रहा वहाँ पे, जहाँ जाता छोड़ते नहीं लोग। उसका रीजन था स्कूल का एकदम नक्शा बदल दो, है ना। उसको
अपर सुबनसिरी का हेड क्वार्टर। इसके बाद जब उसके आया तो यहाँ लोहित के बाद नामसाई के बाद रिटायर हो गया। 35 साल सर्विस किया, इस 4 स्कूल में 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया। 1.5 लाख एक दूसरों ने, क्योंकि क्लास में जो बैकवर्ड इलाका है सर, लेकिन अभी तो हो गया है। लेकिन अभी तो मैं बताऊँ ना कि हमारे पढ़ाई वाले सब जगह है। बहुत उग्रवादी हो गया उधर सर। अच्छा, मैं बहुत फॉरवर्ड हो गया। ये जो बन गया ना पूरे वो क्या ब्रिज बन गया, पहले जैसा नहीं है कि हम लोग नाव पकड़ के स्टेप नहीं। अब जैसे मुझे याद है कि जब मैं पहले जाता था तो 2 घंटा लगता था मुझे यहाँ पर, क्या नामसाई से चंदपुरा पहुँचने के लिए। नहीं, नामसाई से चंदपुरा नहीं, हाँ, यहाँ से जैसे कि अब तिनसुकिया से यहाँ पे तेजी लोहित पहुँचने में। हाँ, उसमें ब्रिज नहीं था, वो नदी में ही साइड से आता था। हाँ, तो वो उधर से चापाकुआं होकर के, हाँ, चापाकुआं होकर के। तो खैर वो दिन बदल गया। अभी बच्चे भी बहुत फॉरवर्ड हो गए। जब मैं देखता हूँ कि वो हमारे, हाँ, नहीं लगता है आपको? हाँ, पहले के जमाने में ये कच्छे में लगा के चलती थी लेडीज और जेंट्स। अच्छा। आप 1-2 एग्जाम्पल बताइए उस समय कहाँ पे अपने काम किया? कीपिठू, अच्छा, नीलांग, छाकला, हाँ, रोइंग, हाँ, सब में मैं रहा। लोहित वैली का कीपिठू, नीलांग, छाकला, सब में रहा हूँ। फिर क्या बोलते हैं आपका दिमाग में चैनपुरा, ये सब पूरे मैंने घुमा हूँ। रोइंग, हाँ, रोइंग से आगे भी है क्या लाल पहाड़, ये सब पर घुमा हूँ। मतलब आपने पूरा देखा। मैं तो चार ही जगह में रहा। उसके बाद तो कई एग्जामिनेशन ड्यूटी में गया, इलेक्शन ड्यूटी में गया तो पता लगे। 22 दिन पैदल चले हुए हैं सर। अच्छा, राशन, गोली, हथियार। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा वहाँ पे, इतना शांति प्रभाव लगा। बहुत बैकवर्ड थे उस टाइम में, आज तो बहुत आगे हो गए वो लोग। जैसे मुझे घटना याद है, हाँ, जब क्लास में पढ़ाने जाता था, क्लास 9 की बच्ची बोलती थी, सर आप तो हमारा सर है, लेकिन हम आपसे उम्र में बहुत बड़ा है ना। बोला कोई बात नहीं, अभी हम तुमसे बड़ा है क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना, लाइक दैट। लेकिन वही बच्चे जब मिलते हैं कभी ईटानगर में तो सामने आ जाते हैं। तो हमने पूछती है कि नाम सर आप हमको पहचान, हम रेपू का तो है, तो सर आपको नाम भी याद है? हमने क्यों नहीं याद आएगा? जब हम इमोशनली किसी से जुड़ते हैं तो सब याद होता है। खाली छुट्टी छुड़ाने के लिए करते हैं तो अलग बात है। आखिर तुम जो मुझे रास्ते में सामने खड़ी होगी कुछ तो सोच करके, है ना। सब स्टूडेंट तो नहीं करता है ना। तो यहाँ पे लगाव होता है और हमारा तो सीधा हिसाब है आपको बनाना है ना, और तो कुछ नहीं। दूसरी बात, लेकिन एक बात, कुछ बातें अच्छी थी। मैं देखता था, जैसे हमारे 4 महीने की एक लड़की थी, है ना, मैं उसको लेके गया था। कैसे पल बढ़ गई मालूम नहीं, है ना। बच्चियाँ हॉस्टल वाली उठा के ले जाते थे, जब उसको दूध का जरूरत है ले जाती थी, है ना। तो किसी ने एक बार कहा हमको कि सर, मैं तो शुरू में था, वो कुछ बच्चियाँ आई, सर मैं आपका काम करूँगी। हम लोग क्या काम करेगी? मैं समझ में नहीं आया। किसी टीचर से पूछा, बोला आपको अकेले देखिए तो खाना बना दिया, या फिर जैसे मान के चलिए वहाँ पर हिंदी भी नहीं बोलते जानते थे पहले के लोग। नहीं, अभी जानते, असमीज बोलते थे वो, क्योंकि मीडिया जो चंदपुरा साइड का असमीज बोलेंगे, वहाँ का वो भाषा है, क्या बोलते हैं, अब मैं बता, आप देखिए वहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना असम में अहोक अहोक भहोक भहोक, बंगला में आसुन आसुन बोसन बोसन, वो लोग बोलते हैं आत के दूध के दोनम तेनम दूदू दोनम तेमन दुमा लाइक दैट, इज इट नॉट सेड? अल्दू अल्मा, अच्छे हैं तो अल्दू, खराब है तो अल्मा। तो बहुत तो नहीं, लेकिन चेहरे, फेस इज द रेप्लिका ऑफ हार्ट। आपके चेहरे से मालूम हो जाता है कि आपने क्या बोला नहीं बोला। तो शुरू में जैसे कि मान के हम ही गए थे, तो लोगों ने कहा कि जैसे हमारे यहाँ सिस्टम, बस यहीं ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि लोगों को चाय पिलाते हैं, वहाँ अपोंग देते हैं, तो उसको लेकर के इधर उधर कर देना। हम नहीं पीते हैं तो बोलो नहीं पीते हैं, फेंकना, सीधी सी बात है। कभी किसी ने मुझे 35 साल में फोर्स नहीं किया पियो, हमने छुआ भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना। कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो वहाँ सीखा लाइफ से, प्रकृति को देख करके, आकृति को देख करके, मैं अरुणाचल सरकार को भी मैं बोलता हूँ धन्यवाद। इसलिए बोलता हूँ, बिहार में तो रोज़गार मिली नहीं, वहाँ मिला, हमारे बच्चे पले बढ़े। आज हम यहाँ पार्क में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से ये है ना भाई, कोई गलत तो नहीं है ना। अब मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ इसको। जैसे आपको बुलाया था एक ये टेंशन दूर करने के लिए, दूसरा दिल्ली में मोटा बहुत लोग हो रहे हैं, तो वहाँ भी हमने लाइन बना रखे हैं, पिज्जा बर्गर खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोते दर्द देत पिराए। एक ये हो गया, है ना। पार्क के लिए भी टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? हाँ। उसके बाद है हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं है ना। तीसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी हो तो मिनिमम 2000 हाथ 2 प्लास्टिक उठाई सकते हो, उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा ना, ये हो जाएगा। इसके बाद
इसके बाद सब वैष्णव का एक ही जोड़ खुद को रखना चाहिए लेना पड़ा। बोलते पढ़े लिखे हैं, अच्छा कपड़े पहन रखे हो, कुत्ता ला के ट्रैकिंग गंदा करते हो, है ना, या घर से जो पूजा पाठ करते उसको फेंक देते हो। इतना ही नहीं, ताश के 52 पत्ते, तालू दास के, सभी का सोच एक होना चाहिए। हाँ तब जाके सुधार हाँ हाँ, तो एक तो होगा नहीं कभी, भरोसा से नहीं नहीं, चलेगी। एक तो कभी नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, पब्लिक भी नहीं सपोर्ट नहीं, करना। आप ही यही बात बताओ, अगर सपोर्ट करेगा तो आज मैं गया था बिहार में, तो वहाँ नहीं लिखना चाहिए था बढ़ई टोला, यहाँ नहीं लिखना चाहिए बंगाली टोला। यहाँ आप एक तरफ कास्ट बंद करते हो, लेकिन वहाँ साइन बोर्ड भी टंगा हुआ है। इसका मतलब बरका दो तरह की बात है, विरोधाभास। आप बोल कुछ और है, कुछ और है। अच्छा, इसका लास्ट है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क मत कर। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क में पार्क के जैसे रहने दो। हेलो हाई करो, जो भी सकते हो, गुड मॉर्निंग बोलो, बैड मॉर्निंग बोलो। और मैं, हमारा ये भी सोच है ना, जब आप बोलना शुरू कर दोगे जय इंसान, पूरी दुनिया में लड़ाई खत्म हो जाएगी। जय इंसान इज नॉट शेयर, छोड़ो धर्म को एक तरफ, आदमियत को लाओ ना, माने ह्यूमनिटी को लाओ ना। अच्छा, जब इसे मैं बंद करता हूँ तो इस तरह बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद, क्योंकि पार्क में हम खड़े हैं, ये हिंदुस्तान का हिस्सा, यहाँ का रोटी खाते हैं, चाहे किसी हिस्से में खड़े हो। और जय ऐसे बोलो ना, विश्व जिंदाबाद। अगर पूरी दुनिया को जिंदा, जैसे हमारा सोच है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही तो मानते हैं। इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली, तो फैमिली बोल तो दे रहे हो, मान क्यों रहे? अगर मान रहे हो तो झगड़ा नहीं होता। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह से गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला ही मुर्दाबाद, कोई भी हो कोई भी हो। गुड मॉर्निंग, दिस मच, थैंक यू वेरी मच भाई।